पुरुषों को जोरू का गुलाम कहना, अगर वे अपनी पत्नियों की बात सुनते हैं या उनके सुझावों पर ध्यान देते हैं तो यह एक आम बात है। पतियों का अपनी पत्नियों से सहमत होना हमारे समाज में एक अजीब चीज के रूप में देखा जाता है। जाहिर है, लड़के के साथ कुछ गड़बड़ है, उसे अपने वश में कर लिया है उसने। भारतीय समाज में पति अपने पार्टनर के साथ किसी भी चर्चा में हमेशा अंतिम शब्द रखते हैं। इसलिए हम नहीं जानते कि उन पुरुषों के साथ क्या किया जाए जो अपनी पत्नियों की बात सुनना पसंद करते हैं। पुरुषों को उनके घरों के अंदर और बाहर नेता होने के लिए कंडीशन किया जाता है। उन्हें किसी भी मामले में अंतिम निर्णय लेना चाहिए और उनकी पूरी परिवार को जो कुछ भी वे तय करते हैं उसे पूरा करना चाहिए। इसके कारण एक आम धारणा है कि पुरुष घर में महिलाओं की तुलना में कम से कम बेहतर जानते हैं। तो कोई भी पुरुष जो अपनी पत्नी की सलाह सुनता है वह खुद को मूर्ख या मर्दाना के रूप में देखने के लिए तैयार हो रहा है। नतीजतन कई पुरुष जो अपनी पत्नियों का समर्थन करते हैं, दबाव के कारण खुले तौर पर ऐसा नहीं करते हैं। ये समझना बहुत कठिन है कि रिलेशनशिप को एक दूसरे का समर्थन करने वाले दोनों साथी माना जाता है, न कि केवल पत्नियां पतियों को बिना शर्त समर्थन देती हैं और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करती हैं। दोनों साथी समान हैं, इसलिए किसी को भी एक दूसरे का समर्थन करने के लिए उपहास नहीं करना चाहिए। बहुत से पुरुष एक आज्ञाकारी पत्नी चाहते हैं, लेकिन अगर एक महिला एक ऐसा पति चाहती है जो उसकी बात सुने, वह बहुत अधिक मांग रही है। याद कीजिए, जब विराट कोहली ने पैटर्नल अवकाश लिया था तो उनका मजाक उड़ाया गया था और ऐसा करने के लिए उन्हें जोरू का गुलाम कहा गया था। अनुष्का शर्मा का मातृत्व अवकाश ठीक है क्योंकि उन्हें जेंडर रोल के अनुसार बच्चे की देखभाल करनी है, लेकिन कोहली उसी के लिए कदम उठा रहे हैं जो सामाजिक निर्माण को नुकसान पहुंचाते हैं। यह विवाह और घरों में असमानता को भी बाहर लाते हैं। पार्टनर से एक दूसरे को समर्थन देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। इसे एक महिला के काम के रूप में देखा जाता है कि वह अपने पति को सफलता प्राप्त करने और अपने सपनों को पूरा करने में सहयोग करे। लेकिन जब कोई पुरुष ऐसा करता है तो उसे बताया जाता है कि घर में उसकी पत्नी पैंट पहनती है। कोई भी पुरुष जो अपनी पत्नी को डोमिनेट करने से इनकार करता है, उसे ऐसा न करने पर उपहास किया जाता है। पैट्रियार्कल नियमों के अनुसार पत्नियों को अधीन और विनम्र माना जाता है। उनकी अपनी राय, अपनी आवाज और अपने फैसले खुद लेना सूची में नहीं है। दूसरी ओर पुरुषों को महिलाओं के लिए सब कुछ नियंत्रित करना चाहिए और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनका उपहास किया जाता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जिसे वह प्यार करता है उसका समर्थन करने और उन्हें एक समान मानने के लिए शर्मिंदा है। विचार केवल महिलाओं पर लागू होता है। जोरू का गुलाम वास्तव में पत्नी का नौकर का अनुवाद करता है। जाहिर है, शादी में कोई किसी का नौकर नहीं होना चाहिए, लेकिन जब महिलाओं के साथ अवैतनिक मजदूर के रूप में व्यवहार किया जाता है तो लोगों को कोई समस्या नहीं होती है। घर के कामों में अपनी पत्नियों की मदद करने वाले पतियों को जोरू का गुलाम कहा जाता है, लेकिन पत्नियां सारा दिन घरेलू कर्तव्यों के अनुचित वितरण को रोमांटिक बनाने के लिए देवी के रूप में सम्मानित किया जाता है। अब समय आ गया है कि हम शक्ति की गतिशीलता से छुटकारा पाएं जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को चोट पहुंचाता है और पतियों को केवल अपनी पत्नियों का समर्थन करने के लिए शर्मिंदा करना बंद कर देती है। किसी भी साथी को दूसरे का गुलाम नहीं माना जाता है।